नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। खराब मृदाओं को सुधार कर ले अधिक उपज। अश्वगंधा की खेती से किसान ने कमाई अच्छी आय। अपने राज्य की लगातार कृषि योग्य भूमि खराब हो रही है। ऐसी भूमि में फसलें नहीं उगाई जा सकती, तो खराब भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए कुछ उपायों को अपनाना होगा। तभी आप इस तरह की भूमि पर फसलों की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह से बनाए खराब भूमियों को खेती योग्य, इस बारे में जानते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपोतली के सहायक आचार्य डॉक्टर अजीत सिंह से। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे लवड़ी व क्षारीय मृदा के सुधार एवं उनका प्रबंधन। क्योंकि किसान भाइयों, राजस्थान के अंदर अधिकतर हमारी मृदाएं लवड़ी और क्षारीय हैं, जिनका कुल एरिया 0.726 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि पूरे भारत के अंदर इनका एरिया 7 मिलियन हेक्टेयर है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल दिनों दिन घटता जा रहा है। भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना नहीं है। इस संबंध में लवड़ी और क्षारीय भूमियों को सुधार कर खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लवड़ी व क्षारीय भूमि सुधार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनुपम तकनीक है, जिसके द्वारा बेहतर खाद्यान्न उत्पादन, अधिक कृषि आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये लवड़ी मृदाएं क्या होती हैं। जो हमारी लवड़ी मृदाएं होती हैं, इनको समय देखने पे इन पे नमक जैसा क्षार आपको दिखेगा। ये सफ़ेद कलर का होता है, क्योंकि इनके अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट के क्षार पाए जाते हैं, जिनके कारण ये सफ़ेद दिखती हैं। इन मृदाओं का जो विद्युत चालकता होती है वो 4 से अधिक होती है। वह इन मृदाओं के अंदर सोडियम विनिमय की जो क्षमता होती है वो 15 से कम होती है। वह इन मृदाओं का पीएच मान जो होता है वो 8.5 से कम होता है। इसलिए इन मृदाओं को हम लवड़ी मृदाएं कहते हैं। इसी तरीके से हम क्षारीय मृदा की बात करें तो जो हमारी क्षारीय मृदा होती हैं, इन मृदाओं के अंदर सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के क्षार होते हैं, जिसके कारण इनका कलर ब्लैक दिखता है। और इन मृदाओं के अंदर जो विद्युत चालकता होती है वो 4 से अधिक होती है। और जो विनिमय सोडियम की मात्रा होती है, जिसको एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज बोलते हैं, वो 15 से अधिक होता है। जो पीएच मान होता है वो भी 8.5 से अधिक होता है। और इसलिए इन मृदाओं को हम क्षारीय मृदाएं बोलते हैं। किसान भाइयों, खेती का आधार मिट्टी है, इसे जानना बेहद जरूरी है। जिस मृदा का पीएच मान 7 है तो वह मृदा उदासीन होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और जिस भूमि का पीएच मान 4 से 6.5 है तो वह मृदा अम्लीय होती है। और जिस मृदा का पीएच मान 6.5 से 8.5 तक है तो वह मृदा लवणीय होती है। और जिस भूमि का पीएच मान 8.5 से अधिक है वह क्षारीय होती है। किसान भाइयों, मिट्टी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसे पहले जानना होगा और जरूरत के अनुसार सुधार के कई उपायों को करना होगा।
तभी फसलों से अधिक पैदावार मिलेगी। तो चलिए जानते हैं मिट्टी सुधार के बारे में। सबसे पहले हम लवणी मृदा सुधार की बात करेंगे, जिनमें हम भौतिक विधियों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं निच्छालन, या जिसको बोलते हैं लीचिंग। निच्छालन के अंदर क्या होता है, खेत के अंदर हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, उन टुकड़ों में हम पानी भर देते हैं। तो पानी के अंदर जो घुलनशील क्षार होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, तो वो घुल के पानी के साथ आ जाता है और फिर उसको हम बहा के निकाल देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं निच्छालन या लीचिंग विधि। इसी प्रकार से जो खाई खोद कर भी हम भौतिक विधि का प्रयोग करते हैं। खाई खोदने का मतलब ये है कि उस जहाँ पे हमारी इस प्रकार की जो लवणी मृदा हैं, उन खेतों के अंदर हम गड्ढे बनाते हैं। तो नीचे की मिट्टी दूसरे गड्ढे में डालते हैं और दूसरे गड्ढे की मिट्टी दूसरे गड्ढे में डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से भी हम इनको सुधार सकते हैं। दूसरा खुरुच कर है। खुरुच कर एक विधि होती है, जैसे 15 सेंटीमीटर तक अगर हम ऊपर की लेयर्स को, जो हमारी साल्ट है, जो क्षार है, उनको खरोच के हम उसको बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम इनको सुधार सकते हैं। एक होता है जल निकास द्वारा। अगर हम खेत के अंदर पानी भर के और उसको जो हमारा ढाल, जिसे छेद ढाल का जो साइड होता है, वहाँ से भी उस पानी को निकाल देते हैं, तो उसको हम निकास विधि बोलते हैं। उससे भी हम इन मृदाओं को सुधार सकते हैं। जैविक विधियाँ, तो जैविक विधियों को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैविक विधियों के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे ढेंचा होते हैं, ढेंचा एक हरी खाद है, ढेंचा हुआ है, सनई हुआ, ये हरी खाद होती हैं। अगर इन हरी खाद को भी हम बुआई करके इन मृदाओं को सुधारा जा सकता है। जो गन्ने का, जिसको मोलेसस बोलते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक इसमें हम जिस सत्यानाशी जो खरपतवार होता है, उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ जैविक विधियाँ होती हैं जिनसे भी हम लवणी और इन मृदाओं को सुधार सकते हैं। अब हम क्षारीय मृदा की बात करेंगे। क्षारीय मृदा के अंदर पीएच मान अधिक होने के कारण इनके अंदर हम रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे रासायनिक विधियों के अंदर हम जिप्सम ले लें या पायराइट ले लें। जैसे ही हम जिप्सम को डालते हैं खेत के अंदर, सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बन जाता है, वो घुलनशील होता है, वो नीचे चला जाता है ज़मीन का, और उस पर जो मृदा के कण है उस पर कैल्शियम आ जाता है। इस तरीके से इस रासायनिक विधि में हम जिप्सम का प्रयोग करके इन क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। इस तरीके से हम इन रासायनिक विधियों में पायराइट और जिप्सम का प्रयोग करके भी इनको हम सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हुए वातावरण के बीच योग की परंपरा रही है, और वर्तमान दौर में जब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो यज्ञ और मंत्रोच्चार के बीच ही योग करने की जरूरत है। यज्ञो वै श्रेष्ठ तमं कर्म, यज्ञ ही एक श्रेष्ठ कर्म है। और योग जो है, योग का अर्थ होता है युज्यते इति योगः, जुड़ने को योग कहते हैं। जब यज्ञ और योग ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती है, तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्यः क्रियते। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान औषधीय फसलों में अश्वगंधा की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं, क्योंकि अश्वगंधा की बाजार में मांग काफी अच्छी है। यह एक औषधीय फसल है। इसका पौधा झाड़ीनुमा और बहुवर्षीय होता है, जिसमें निकलने वाली जड़ें, बीज और फल का कई प्रकार की दवाइयों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी लाभ को देखते हुए प्रगतिशील किसान बाबूलाल साहू ने अश्वगंधा की खेती की और अच्छा मुनाफा भी कमाया। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके अनुभव के बारे में।
मैंने अब की साल 2 हेक्टर में अश्वगंधा की खेती की थी। इसकी बोनी करीब मैंने नवंबर दिसंबर, शुरू नवंबर और लास्ट दिसंबर के करीब की थी। इसकी उम्र करीब 5 महीना, 150 से 160 दिन में पक के तैयार हो जाता है। अब मैं आपको उत्पादन खर्चा के बारे में बताता हूँ। मेरा उत्पादन करीब 20 कुंटल जड़, 12 कुंटल बीज, 30 कुंटल भूसा पत्ती। 2 हेक्टर में कुल उत्पादन 62 कुंटल हुआ। तो इसका 20 कुंटल जड़ें 18,000 के रेट से 3,60,000 की, 30 कुंटल भूसा 1,200 रुपया कुंटल 36,000 का, 12 कुंटल बीज 8,000 के हिसाब से 96,000, कुल मुनाफा 4,92,000 रुपया। इसका खर्चा बीज खरीदबो, बखन्नी, बोनी, पानी, बिजली, डीजल, मजदूर, कीटनाशक खरीदना, खाद खरीदना, मंडी पहुंचाना, आना जाना, टोटल 2 लाख रुपया 2 हेक्टर में खर्चा। अब 2 लाख खर्चा, 4,92,000 में से 2 लाख रुपया खर्चा हटा के 2,92,000 रुपया शुद्ध मुनाफा मेरे लाने हुआ। किसान भाइयों, अश्वगंधा एक महत्वपूर्ण औषधीय फसल के साथ साथ नकदी फसल भी है, जिसकी खेती करके किसान अधिक लाभ कमा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रगतिशील किसान ने अश्वगंधा की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी खेती किस तरह से की, इसकी जानकारी लेते हैं खुद इन्हीं से। अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे कैसे क्या मेहनत की। सबसे पहले बखन्नी के बाद रोडर बीटर से सोसर करके किसान भाई 2 हेक्टर में करीब 20 ट्राली सड़ी गली गोबर की खाद भी डलवाई मैंने। कुछ गोबर की खाद मेरे पास थी, कुछ आसपास के लोगों से मांग चूंग के और डलवा दी थी। मैंने 2 हेक्टर में 2 बोरी यूरिया, सिंगल सुपरफास्ट 2 हेक्टर में 10 बोरी पहले ही फिक जाना चाहिए। जड़ का उत्पादन और बढ़ जाता मेरा। अगर सिंचाई मैंने ट्यूबवेल से बोहाई विधि से करी, खुल्लो पानी पाइप से करीब 5 पानी दिए। किसान भाई मैंने खेत पे जाकर देखा तो माहू भी इसमें लगती है। अबे अपन ने हरी माहू, कारी माहू, सफ़ेद माहू और इसमें चौथे कलर की माहू है, भूरे कलर की माहू। चेंडी रे पौधा पनप नहीं पाएगा, माहू को नियंत्रण जरूरी है। किसान भाइयों, अश्वगंधा एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसकी जड़, तना, पत्ते, बीज सभी कुछ औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसलिए इसकी खुदाई और उसके बाद के प्रबंधनों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। करीब मुझे 15 दिन उखड़वाई में लग गए। उसे उखाड़ते समय कटवावे की सावधानी, बारीकी से इनकी कतर होती है। चड़ू गटना, हंसिया मैंने बनवा के रखे थे। फिर का नाम से उसकी जड़ अलग, तना अलग। जड़ों के लाने पहले धुलवावे के बाद सुखा के फिर भी उन्हें छटवा के मोटी अलग, पतरी अलग, तिरपाल बिछा के का नाम से उन्हें करीब 3 दिन सुखाना चाहिए। 3 दिन सुखावे के बाद थ्रेसर ऐसे टाइम पे हवा जो है, हवा न चलती हो, या शाम या सुबह थ्रेसिंग के टाइम पे भी ध्यान रखा जाए। अश्वगंधा की खेती मुनाफे वाली खेती है, आप भी खेती करें, बढ़िया चीज़। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत